नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबसे एक सर्टेन टॉपिक पे बात करने आई हूँ। मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं अपने ऑफिस में हूँ और बाहर अगर ट्रैफिक की आवाज़ आए तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। कोशिश करूँगी कि डिस्टर्बेंस ना आए वीडियो में, पर अगर आती है तो प्लीज़ मेरे साथ थोड़ी सी कोऑपरेट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आज टॉपिक पे आती हूँ। टॉपिक है हमारे जो बच्चे हैं उनके बारे में। बीइंग अ मदर, 13 साल की बेटी की मदर होने की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए कंसर्न रहती हूँ, क्योंकि आजकल जो सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, उससे मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ सिर्फ मैं ही नहीं, आप सब भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। आजकल बच्चों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो शॉकिंग है। छोटे बच्चे जो प्री टीन या टीन है, वो कुछ ऐसे स्टेप ले रहे हैं जो सुन के यकीन मानिए अंदर से रूह कांपती है, क्योंकि वो इतने छोटे हैं, उनको क्या पता मौत क्या है, उनको क्या पता डिप्रेशन एंजाइटी क्या है, पर वो फेस कर रहे हैं और वो एक्सट्रीम स्टेप ही ले रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? कभी हमने सोचने की कोशिश करी? नहीं, या फिर हाँ तो भी हम कुछ नहीं कर रहे। बच्चों के स्कूल में स्कूल बुलिंग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बच्चे परेशान हो रहे हैं, अपने टीचर को बोलते हैं, लेकिन टीचर कोई भी स्टेप नहीं लेते। बच्चों को ही डांट दिया जाता है, पेरेंट्स को ही समझा दिया जाता है। पेरेंट्स भी बच्चों को यही बोलते हैं कि बेटा नहीं, इसी स्कूल में पढ़ना है, अब कोप करो, हैंडल करो, तभी तो स्ट्रांग बनोगे। ऐसे स्ट्रांग नहीं बनते बच्चे। ऐसे बच्चे अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। हमें एज ए पेरेंट्स उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो हम कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, शायद वो काफ़ी नहीं है। अगर हम कर रहे होते तो हमारे बच्चे इस तरह की हरकतें नहीं करते। मोबाइल्स, मेरा ये मानना है कि एक सर्टेन एज में बच्चों को मोबाइल्स देना चाहिए। वो उसकी अहमियत तभी प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। छोटी उम्र में मोबाइल, टैब, लैपटॉप, ये सब क्यों? आप बोलोगे कि हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं हुआ करता था। अगर होता तो हम भी यूज़ करते, शायद हाँ करते। लेकिन मैं ये भी बोलूँगी वी आर वेरी लकी कि हमारे पास नहीं था। अगर होता तो हमारे टाइम में भी इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा होते। अभी के बच्चे कुछ भी होता है मोबाइल में देखने लग जाते हैं, अपना दिमाग यूज ही नहीं कर पाते। क्यों? इजीली मोबाइल में सारी चीज़ें प्रोवाइड होती है। कुछ भी होता है मोबाइल में देख लेते हैं और उनको पता चल जाता है। वो अपने दिमाग का यूज़ ही नहीं कर रहे। कोई चीज़ उनको जाननी होती है, पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करें, नहीं, वो खुद से ही मोबाइल में देखते हैं, सर्च करते हैं, उनको जो समझ में आता है वो वही समझ लेते हैं। जितनी उम्र है उतनी ही तो उनको समझ आएगी। लेकिन अगर हम बीइंग अ पेरेंट्स
उनके साथ बात करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनको समझाएंगे, तो वो उस हिसाब से चीज़ों को समझ पाएंगे। हम हमेशा बोलते हैं कि पेरेंट्स को बच्चों के दोस्त बनना चाहिए। अब सही बोलिए, सही मायने में हम दोस्त बन पा रहे हैं? हम अपने डे टू डे लाइफ में इतने बिजी रहते हैं अपने काम, क्योंकि आजकल दोनों पेरेंट्स ही वर्किंग होते हैं। मदर भी वर्क कर रहे हैं, फादर भी वर्क कर रहे हैं। बच्चे किससे बात करें? बच्चे किसके पास जाए? वो मोबाइल पे ही ढूंढते हैं सब कुछ। उनको लगता है कि मोबाइल में ही सारे आंसर मिल जाते हैं, तो हमें बात करने की क्या ज़रूरत है। वही तो सबसे ज़्यादा गलती हो रही है। अगर हम उनके साथ बैठते, हम उनसे बात करते, तो शायद वो मोबाइल पे इतनी ज़्यादा नहीं घुसते। और आज जो इतने सारे केसेस इस उम्र में डिप्रेशन, उनको क्या पता डिप्रेशन क्या होता है, क्यों हो रहा है। ये उम्र तो बच्चों के खेलने कूदने की उम्र होती है, बस फुल ऑफ लाइफ होना चाहिए बच्चे, पर उनको डिप्रेशन क्यों हो रहा है, टेंशन क्यों हो रही है। आपको पता है ना, पहले हम जॉइंट फैमिलीज में रहते थे। अगर पेरेंट्स वर्किंग भी है तो बाकी की फैमिली मेंबर्स कहीं ना कहीं बच्चों को संभाल लेते थे। कज़न्स के साथ बड़े होते थे, सिबलिंग्स के साथ बड़े होते थे, तो उनको इस तरह की चीज़ें फील नहीं करनी पड़ती। लेकिन आजकल हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, और आजकल तो बच्चे भी हमारे एक ही होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी। तो इन दैट केस बच्चे अपने दिल की बात किसको बोले। हम हेल्पर्स रख देते हैं घर में, पर वो हेल्पर से बात कर पाएंगे? वो हेल्पर उनको वो समझा पाएंगे जो बीइंग अ पेरेंट्स हम समझा पाते हैं? मुझे लगता है ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। हम सब पेरेंट्स को बहुत ही सीरियसली सोचना चाहिए बिफोर इट्स टू लेट। प्लीज़, बीइंग अ मदर, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चलिए हम सब सही मायने में हमारे बच्चों के दोस्त बने। कोई भी चीज़ जानने के लिए, शेयर करने के लिए बाहर की दुनिया को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, मोबाइल में ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, उसे हम में ही वो सब कुछ मिल जाए। तब जाके शायद ये सारी चीज़ें बंद होगी जो आज बहुत ज़्यादा हो रही है। बस इसी बारे में मुझे बात करनी थी आप सबसे। हमारे बच्चे, आने वाले भविष्य खराब हो रही है, हम उनको संभाल सकते हैं। समय रहते हम अपने बच्चों को संभाल लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें टल जाएगी। फिर मिलूँगी कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पे आप सब से बात करने के लिए। आपकी राय जानना भी मेरे लिए ज़रूरी है। तब तक के लिए